हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही थी अपनी यही पास वाली मार्केट में। मुझे ख़रीदना था कुछ सामान घर के लिए। ज़्यादा कोई वैसा सामान ख़रीदना नहीं था, बस नॉर्मली सामान ख़रीदना था। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा ही सामान है, क्योंकि जो चीज़ मेरे घर में नहीं है उसको मैं लाऊं तो बहुत मुझे खुशी मिलती है। यहाँ पर मैं हो रही थी तैयार। मैं भाग भाग कर जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी पड़ी थी कि मैं जल्दी जाऊं, जल्दी लेके आऊं, मुझे कि मैं अपने घर में उस चीज़ को लेके आऊं, ज़रूरी चीज़ को। मैं यहाँ पर कपड़े वपड़े सेट कर रही थी, और ये मेरा भाई मुझसे बोल रहा था दीदी खाने के लिए मेरे लिए लेके आना। ये मैंने कहा ठीक है, लेके आऊँगी उसके लिए। मैं यहाँ पर निकल चुकी थी और मैं बाइक से जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ में। मैं यहाँ पर सोचती हुई जा रही थी कि मतलब कितने तक का मिल जाएगा, कैसा मिलेगा, क्या कैसा, मतलब बहुत सारे माइंड में सवाल आ रहे थे कि मतलब क्या कैसा। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई थी शॉप पर। आप शॉप देख पा रही हो किस चीज़ की शॉप है, और मुझे यहाँ पे क्या लेना है। थंबनेल देखे तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं क्या लेने वाली हूँ, क्या लेने वाली नहीं हूँ। फाइनली मुझे यहाँ पर चाहिए था ये सोफे सेट चाहिए थे। मैं यहाँ पर देखूँगी कि कौन सा सिलेक्ट करूँ, कौन सा सिलेक्ट नहीं करूँ। मैं देख रही थी, ऐसे दबा दबा के देख रही कि मतलब बैठने में कैसा लगेगा, सॉफ्ट है या नहीं है। मैं उसी को देख रही थी और कंफ्यूज थी मुझे कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे सोफ़े लगे हुए थे, कोई हैवी रेंज में, लो रेंज में, मीडियम में। मैंने फाइनली मीडियम ही वाला सिलेक्ट किया, ना लो में सिलेक्ट किया ज़्यादा, ना हाई फाई रेंज में सिलेक्ट किया। मुझे फाइनली ये वाला सिलेक्ट कर लिया था, और ये टेबल सिलेक्ट की थी। और यहाँ पर हो रही थी इन लोगों की मतलब पैसों की बात। और सच बताऊं, ये जो शॉप वाले अंकल जी है ना, ये सच में बहुत अच्छे थे हैविट के। इन्होंने बहुत हिसाब से लगा लिया था, कोई ज़्यादा ज़्यादा चिक चिक झंझट नहीं की थी। और यहाँ पे मेरा सामान भी मतलब उस पर रख गया था जाने के लिए। मैं यहाँ से तो आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। मैं कभी भी जाऊँ यहाँ तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी। और सच बताऊँ, ये ना टिक्की और इनकी मिर्ची ना बहुत टेस्टी लगती है, सच में बहुत अच्छी लगती है टिक्की खाने में। मैंने यहाँ पर दोनों लोगों ने खाया था, और बच्चों के लिए और भाई के लिए पैक करा लिया था। मैं घर पे आ गई थी, और ये देखो दोनों लोग टूट पड़े हैं। इतने तो मेरे बच्चों में सब्र है जितना इसमें सब्र नहीं है। ये इसमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है, ऐसे टूट पड़ा खाने में जैसे कभी मिला ही ना हो। हमारे यहाँ पर सोफा सेट आ गया था। अब मैं यहाँ पर मेरे घर, आप देख पा रहे हो इतना छोटा घर है, सच में मेरे रूम भी बहुत छोटे छोटे हैं। एक सोफा सेट एक रूम में ही डालेंगे तब भी सही बताएं, प्रॉपर हिसाब से नहीं पड़ पाएगा। मैं यहाँ पर जो मेरा लिविंग रूम है ना, मैं इसमें जो भी सामान है ना, इस सारा सामान निकाल दूंगी। मुझ पे काउंटर नहीं हट रहा था, क्योंकि ये सच में बहुत भारी काउंटर है। मैं अपने भाई को बोल रही थी कि यार हटवा दे थोड़ा सा काउंटर, मेरे से नहीं हो रहा है अकेले। सुबह मतलब मुझे चिढ़ा रहा था कि हटा लो, अकेले हटा लो लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसने हेल्प कर दी थी। तो इसका सारा सामान मैं बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद में इसमें सोफे सेट करूंगी। और देखो किस तरीके से सेट हो पा रहे हैं। मैंने फाइनली यहाँ पर सोफे सेट कर दिए हैं, और जिस तरीके से मैं चाह रही थी ना, सच में उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी पढ़ पाए हैं। लेकिन ये बदतमीजी दे रहा था। मैं कह रही थी यार मुझे बैठने तो दे, मैं भी तो देखूं मतलब किस तरीके से कितना सॉफ्ट आ रहे हैं। लेकिन ये कह रहा था मुझे हटाओ खुद से। वही मैं इसको इससे जुटी पड़ी थी, हटा रही थी। हम लोग बैठे थे यहाँ पर, थोड़ी और भी घरेलू बातें चल रही थी। उसके बाद में आप ये फाइनली लुक देख पा रहे हो मेरे लिविंग रूम का कि कैसा है। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे पैसे डाल के आई हूँ इस वजह से। तो मुझे तो अपना रूम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी कुछ कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी फिर और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरा और भी सामान रखा था, वो मैंने हटा के यहाँ पे ये वाला काउंटर सेट कर दिया है। थोड़ा अलग सा लग रहा है, बट कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगेगा।
कोई चीज़ हटती है ना तो उस जगह में थोड़ा अजीब लगता है, फिर सही लगने लगता है। और ये मैं यहाँ पर अपने पार्लर के लिए भी वूफ़र उठा के लाई थी। मुझे सॉन्ग वॉन्ग सुनने का बहुत शौक़ है ना, और मैं पार्लर में कभी कभी ना थोड़ा बोरियत भी महसूस कर जाती, तो अपना सॉन्ग वॉन्ग डीजे बजा लिया, थोड़ा माइंड ठीक हो जाता है। सो वही मैं लेके आई थी। सो मेरा भाई यहाँ पे देख रहा है बजा के। और अपना वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।